थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वह छठा एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या है? चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियां ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने स्पष्ट उत्तर नहीं देते हुए कहा कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। सहेलियों की इस जानने के लिए कि सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पेंट और स्कर्ट खरीदी। तो इसका हल देखते हैं। माना चंपा द्वारा खरीदी गई स्कर्टों की संख्या मान ली हमने x और पेंटों की संख्या मान ली y। अब पहली शर्त क्या है, उनके अनुसार हम शर्त लगा देंगे। पहली शर्त है स्कर्टों की संख्या, ये है स्कर्टों की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की दुगनी है। तो यानी स्कर्ट बराबर 2 गुनी पेंट से 2 कम है यानी 2 कम। तो x माइनस 2y बराबर माइनस के 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। दूसरा है दूसरी शर्त, जो प्रश्न की शर्त है उसके अनुसार ही हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या है? स्कर्टों की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है यानी x बराबर 4y माइनस 4। तो ये दो समीकरण बन गए। समीकरण नंबर सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी टेबल बनानी होगी। तो इनकी दोनों की टेबल बना लेते हैं और उस टेबल के आधार पर फिर हम ग्राफ खींचकर इसका सॉल्यूशन बता देंगे। यहाँ x है और यहाँ y है। तो पहले इक्वेशन में यदि हम y की वैल्यू को 1 रखते हैं तो देखो क्या आएगा, x बराबर 2 गुणा में 1 माइनस 2 अर्थात 2 माइनस 2 बराबर 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हम y की वैल्यू को मान लीजिएगा 2 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, x बराबर 2 गुणा में 2 माइनस 2 अर्थात 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2 पर 2 ही हो गई। अब ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड से हम वैल्यू निकाल लेते हैं और उसका भी ग्राफ एक टेबल बना लेते हैं और ग्राफ बनाएंगे। ये हमने इसकी टेबल बना ली, ये फर्स्ट के लिए है और ये सेकंड के लिए है। तो इसमें भी वैल्यूज रखते हैं, जैसे इस समीकरण में रखना है। मान लीजिएगा x की ये x है और ये y है। मान लीजिए हमने y की वैल्यू 1 रख दी तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ रखना है अब 4 गुणा में 1 माइनस 4 अर्थात 4 माइनस 4 बराबर 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। अब मान लीजिएगा हम x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू को 2 रख देते हैं तो क्या आएगा, 4 गुणा में 2 माइनस 4, 4 दूनी 8 माइनस 4 अर्थात 4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4। समीकरण नंबर सेकंड के लिए अब हम इसको ग्राफ पेपर पर देखते हैं बनाकर। एक ग्राफ पेपर खींच लेते हैं, उस पर हम इसको दर्शाएंगे। तो देखिए हमारे पास टेबल है। ये मान लीजिएगा हमारा एक ग्राफ पेपर हमने बना लिया। हम जानते हैं यहाँ पर मूल बिंदु है 0,0 होंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और यहाँ पर पॉजिटिव x होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव y होंगे, यहाँ पर नेगेटिव y होंगे और यहाँ पर नेगेटिव के x होंगे। अब देखते हैं y पर 1 और x पर 0 यानी y पर हम 1 चलते हैं, x पर हमें कुछ नहीं चलना पड़ता अर्थात ये हमें पॉइंट मिल गया 0,1। 2 पर 2 यानी इस पर 2 चलेंगे तो इस पर भी 1 2 चलना पड़ेगा यानी यहाँ पर हमें पॉइंट मिल गया 2,2। तो इस लाइन के लिए या पहले समीकरण के लिए हमने ये लाइन खींच देनी है इन पॉइंट्स को मिलाते हुए। इस तरीके से ये आगे बढ़ जाएगी और ये भी इधर आगे बढ़ जाएगी। तो ये इसका पहले समीकरण का ग्राफ बन गया। दूसरा है x पर 0 और y पर 1 यानी ये पॉइंट दोनों में सेम है। y पर 2 और x पर हमें कितना चलना पड़ेगा, 4 यानी लगभग हमें यहाँ चलना पड़ेगा। ये 2 3 4 और यहाँ पर 2 ही है तो इसी की सीध में आएंगे। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे
और आगे बढ़ा देंगे और इस तरीके से ये आगे बढ़ जाएगा। तो इसका ग्राफ पेपर हम देखते हैं कि 0,1 पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, अर्थात x की वैल्यू क्या आ गई 0 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y यानी जो पैंट थे उन्होंने एक खरीदी थी और x है अर्थात स्कर्ट उसने कोई भी नहीं खरीदी थी। तो यही इसका हल हो गया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझ आ गई, इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारी वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके